हेलो मेरे शैतानों, कैसे हो आप भाई। अपन इस वीडियो में मिलाने वाले भाई अकाउंटेंसी का जो अपना पेपर था उसकी सारी आंसर कीज। ठीक है, आई होप आपका पेपर बहुत 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 अच्छा गया होगा भाई, क्योंकि बहुत ही सिंपल पेपर था। जितना लग रहा था उतना टफ भाई नहीं आया था। ठीक है, तो भाई खड़ा खड़े अपन अपनी आंसर कीज वगैरह मिलाते हैं। ठीक भाई, ये पूरा उन्होंने बता दिया था कि भैया क्या क्या उनको इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए हैं। ठीक, यहां से अपन पहले चालू करते हैं यार फटाफट यार। ठीक, ये कौन सा सेट का पेपर भाई? ये है, ये बी सेट का पेपर है। ठीक है, बाकी तुम लोग का सेट जैसा भी रहे मिला लेना। ठीक है, ऊपर नीचे बस ये रहते हैं ट्रू फॉल्स वगैरह इधर उधर नीचे ऊपर कर देते हैं। ठीक है, ट्रू फॉल्स 1 नंबर पे दे दिया तो तुम्हारे में 4 पे दे देंगे ऐसा। चलो तो चालू करते भाई, खड़ा खड़े रहो। सबसे पहले भाई क्या बोल रहा भैया, ईच पार्टनर मस्ट हैव कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। क्या भैया सही है गलत? हाँ भैया सही है। ठीक है, गुडविल एक बेचने वाली एसेट से, हाँ भैया बिल्कुल सही है। फिर भैया कैश मैनेजमेंट इज नॉट कैश फ्लो, कैश मैनेजमेंट कैश फ्लो में नहीं आता है, तो भैया ये फॉल्स है। ठीक, आता है भैया। फिर इसका भैया इक्विटी शेयर को हर मैटर पे वोट करने का राइट होता है, हाँ भैया। फिर इसका भैया जो ट्रेडमार्क होते हैं वो करंट एसेट्स होते हैं, नहीं भैया वो क्या होते हैं? फिक्स एसेट्स होते हैं। हाई ऑपरेटिंग रेशियो हमेशा सही होता है, नहीं भैया गलत होता है, ये गलत है भैया। ठीक, तो भैया थर्ड वाला फॉल्स और ये सिक्स्थ वाला फॉल्स है। ठीक, चलो देन इसका भैया मैच द कॉलम वगैरह ये भी ऑलमोस्ट सही सही आए थे, बहुत अच्छे थे। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में अपन देखते भाई। ठीक, आप लोग अपने उसके हिसाब से मिलाते चलना। ठीक, सबसे पहले भी क्या बोल रहे हैं, ट्रांसफर थ्रू डिलीवरी। भाई मेयर डिलीवरी से ट्रांसफर हो जाता है, वो बियरर डिवेंचर होते हैं। एसेट्स को शोन इन रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में किस वैल्यू पर दिखाते हैं? बुक वैल्यू पर दिखाते हैं। कंपनी हैज परपेचुअल, कंपनी का क्या होता है? परपेचुअल क्या होता है? सक्सेशन होता है, तो इसका मतलब वो परमानेंट होती है कंपनी। एप्लीकेशन अगर ज्यादा मिल गई है, ठीक है, तो भैया उसको क्या बोलते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, देन इसका भैया एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप बिड, अगर भैया पार्टनरशिप नहीं है तो भैया क्या गया? नो इंटरेस्ट, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। रिटर्न ऑन डिवेंचर, डिवेंचर को बदले में क्या मिलता है? प्रतिफल क्या होता है? ब्याज, इंटरेस्ट। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्या कहां दिखाते हैं? तो भैया बैलेंस शीट में दिखाते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस में। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन चालू करते हैं क्या, ये एक शब्द में उत्तर देना है। ठीक है, तो ये हिंदी वाले हैं। ठीक, आप लोग ये मिला ले रहे हैं इंग्लिश में। चलो हिंदी में मैं बोल दूंगा वैसे आंसर वगैरह तो। चलो अब ये क्या लिखा हुआ है, व्हेन अ पार्टनर्स करंट अकाउंट का, पार्टनर्स करंट अकाउंट कब बनता है? तो भैया फिक्स कैपिटल मेथड में, मतलब ये क्या स्थायी पूंजी विधि जो रहती तब। भैया व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग प्रीमियम इन कैश, जब नया वाला पार्टनर गुडविल नगद लेकर आता है, प्रीमियम में लेकर आता है, तो वो किस पार्टनर में बढ़ती है और किस रेशियो में? तो भैया त्याग वाले जो साझेदार रहते हैं उनके त्याग अनुपात में बढ़ती है। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। टू हुम द पेमेंट ऑफ डिजीज, डिजीज पार्टनर का पैसा किसको दिया जाता है? तो भैया उसके वारिस को, उत्तराधिकार, एग्जीक्यूटर। देन इसका भैया कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट को बताता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, लेखांकन प्रमाण 3। ये भैया प्रीमियम कौन से रिसिप्ट है? तो पूंजीगत प्राप्ति है, मतलब ये कैपिटल रिसिप्ट है। देन इसका भैया अकाउंटिंग रेशियो क्या सिग्निफाई करता है? तो भाई बहुत से बच्चे ये छोड़कर होंगे, लेकिन भैया इसमें कुछ नहीं करना था, बस मीनिंग लिख देते तुम लोग। क्या बताता है? तो ये दो अकाउंटिंग डाटा के बीच में क्या बताता है? संबंध दर्शाता है। ठीक है, चलो देन इसका भी रिलेशन बताता है। फिर इसका भी क्या बोल रहे हैं, गुडविल का वैल्यूएशन क्या है? किसके आधार पर गुडविल निकाली जाती है? सीधी सी बात है, प्रॉफिट। ठीक है, चलो अब इसका भैया सही विकल्प वगैरह है। ठीक है, तो ये हिंदी के दिए हुए हैं। ठीक, आप लोग इसको इंग्लिश से मिला लेना। ठीक है, चलो सबसे पहले भैया वो लोग क्या बोल रहे हैं, भैया मैक्सिमम मेंबर कितने होते हैं? मैक्सिमम तो भैया कितने होते हैं? ज्यादा से ज्यादा कितने होते हैं? 50 होते हैं, खत्म बात। मतलब बी वाला ऑप्शन है। सुपर प्रॉफिट क्या है? डी वाला ऑप्शन। क्या भैया? एक्सेस प्रॉफिट, जब हम ज्यादा कमाते हैं। ठीक है, एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर एक्सपेक्टेड। पार्टनरशिप बिजनेस किस कानून के तहत चलता है? तो भैया 1932 के तहत। ठीक है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आए थे भाई इस बार तो। ठीक, चलो देन इसका भी वो लोग क्या बोल रहे हैं, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन टाइम पर इंडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस को हम किस में ट्रांसफर करते हैं? तो भैया किस में ट्रांसफर करते हैं? पार्टनर्स के करंट अकाउंट, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। फिर भैया इनमें से कौन सा कैश फ्लो का क्या बोलते हैं? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का एग्जांपल है। ठीक है, तो भैया क्या है? इंटरेस्ट पेड बाय बैंक ऑन टर्म डिपॉजिट। ठीक, क्योंकि ये सब तो भी क्या है, ये सब फाइनेंशियल एक्टिविटी के, और ये वाला वो उसका है, किसका भैया, क्या नाम है उसका, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। व्हेन शेयर आर फोरफिटेड, जब शेयर फोरफिट करे जाते हैं, हरण किया जाता है, तो भैया किसको डेबिट करा जाता है? तो भैया शेयर कैपिटल को क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है। बहुत से बच्चों ने ये लगाया होगा, शायद से गलत करा होगा। ठीक है, चलो देन इसका भैया ये फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह। ठीक, तो ये हिंदी में दी हुई भी अपन इंग्लिश में देख लेते हैं, बोल में हिंदी में भी दूंगा लेकिन। ठीक है, क्या बोल रहे भैया, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जब भैया साझेदारी संलेख नहीं होता है तो प्रॉफिट वगैरह किस रेशियो में बढ़ता है? तो भैया किस में बढ़ता है? इक्वल रेशियो में। ठीक है, बराबर समान अनुपात। कंपनीज एंड, कंपनी क्या है? कृत्रिम व्यक्ति, आर्टिफिशियल पर्सन है। करंट लायबिलिटी कितने महीनों में चुक जानी चाहिए? तो भैया 12 महीनों में। ठीक है, पे ऑफ हो जानी चाहिए। ठीक है, हमको उनको चुका देना चाहिए। देन इसका भैया डिवेंचर विच कैन नॉट बी रिडीम ड्यूरिंग द लाइफ, भैया कंपनी के जीवन काल में कभी भी रिडीम नहीं होंगे, कभी भी शोधन नहीं होंगे, तो भैया अशोध्य, मतलब भैया इररिडीमेबल डिवेंचर। क्या जो फोर फीचर का डिसीजन लेते रहता है वो कौन लेता? तो भैया क्या? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। लाइफ इंश्योरेंस रिजर्व फंड,
कहाँ ट्रांसफर करते हैं, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, अब ये भैया 2-2 नंबर के क्वेश्चन, जीरो कूपन रेट, ये अपन ने जो ऑलमोस्ट मतलब सारे ही वो क्वेश्चन है जो अपन ने कल की जो वन शॉट वीडियो अपन ने रिवाइज करा था। ठीक है, चलो तो भैया जीरो कूपन रेट क्या होता है आपको पता होगा, सिक्योर्ड डिबेंचर क्या होता है आपको पता होगा, जिन पर भैया एसेट्स गिरवी रहती है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर के जो वो न्यूमेरिकल जो है वो भी सॉल्व हुए हैं, वो भी आप लोग मिलाते हुए जाना भैया वीडियो में। ठीक, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है मीनिंग आपको पता होगा भैया। ठीक है, उसकी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी थी। ठीक, तो भैया मीनिंग आपने कर लिया होगा तो कैरेक्टरिस्टिक्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कोई भी सिंपल सा आप कर सकते हो। ठीक है, अब ये भैया क्वेश्चन नंबर 8, इसमें करंट रेशियो निकालना था। ठीक है, तो इसका आंसर आया था 4:1। अभी वो सॉल्यूशन वगैरह कैसे गए वो भी मैं आपको पीछे बता दूंगा वीडियो में। ठीक है, देन इसका भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो अकाउंटिंग रेशियो की 2 लिमिटेशन बतानी थी, कोई भी तो लिख सकते थे आप लोग। ठीक, अगर वो नहीं आता तो देन इसके भैया फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होती है वो बता दो, अगर आपको ये नहीं पता तो। लेकिन कल मैंने ये वीडियो में पढ़ाते वक्त बोला भी था कि इंपॉर्टेंट हो सकता है आ जाएगा। ठीक, तो ये क्या बोल रहे हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी आप कर सकते थे अगर सिंपल आपको करना था तो। पार्टनरशिप की 2 कैरेक्टरिस्टिक्स कब से आप पढ़ रहे हो भाई। ठीक है, या फिर पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है वो आप कर सकते थे। चलो अब ये 11th वाला जो क्वेश्चन था, ठीक है, इसमें ये क्या निकालना था, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 का सैक्रिफाइसिंग कितना है भैया, सॉरी नया रेशियो निकालना था इसमें ना, कहां गया, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसका नया रेशियो आया भैया 5:3:2, 5:3:2। इसका सॉल्यूशन अभी आपको वीडियो में लास्ट में मिल जाएगा। ठीक, बने रहना वीडियो में भाई। फिर इसका और जो है, इसके और में क्या करना था, बस कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना था। तो भैया इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो इसका है 3:5। ठीक है, बाकी अभी सॉल्यूशन अपन पीछे देख लेंगे। गुडविल क्या होती है भाई, ये सारा सब क्वेश्चन था, आप ये कर सकते थे अगर ये नहीं भी आता आपको तो, लेकिन ये भी आता है, ये भी सिंपल है, दोनों ही सिंपल है। ठीक, चलो देन इसका भैया क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है भैया, ये 3 पार्टनर थे। ठीक है, इन लोग का भैया पहले 3 पार्टनर थे, एक चला गया तो उनका नया रेशियो दिया हुआ है, गेनिंग निकालना है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 13, इसका भी आंसर कितना है 5:1। ठीक है, तो इसको अपन पीछे भी मिला लेंगे, क्या मतलब सॉल्यूशन बता दूंगा कैसा क्या हुआ है। फिर भी ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, सीधी बात है वो वारिस, लेकिन वो ऊपर वाला कर लेते तुम, सिंपल सा था भाई, वो कहते न्यूमेरिकल है ना। फिर इसका भी 2 कंडीशन लिखो, कंटिजेंसी ऑफ अ फर्म, डिसोल्यूशन ऑन कंटिजेंसी, कंटिजेंसी मतलब वही, ठीक है, आकस्मिक जब हो जाता है, ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट वगैरह। ठीक है, या फिर छोड़ो उसको, तुम ये लिख देते भाई, सिंपल सा डिफरेंस बिटवीन हमेशा आते ही ये वाले। ठीक है, फिर इसका भी क्या बोल रहा है, इक्विटी शेयर की 2 कैरेक्टर्स लिख दो, मैंने बोला भी था भैया अगर कुछ नहीं मिले तो डिफरेंस में से पढ़ लेना, वही कैरेक्टर्स लिख देना। कॉल्स इन एडवांस क्या होता है लिख सकते, तो वो वाला तुम मीनिंग। ठीक, वैसे तो वो भी अच्छा सिंपल था। अब ये क्या बोल रहा है भैया, इसमें भी आपको 2 मेन आइटम्स बताने हैं। ठीक है, विच आइटम्स आर शोन अंडर द मेन हेड्स, इन मेन हेड्स के अंदर कौन कौन से आइटम शो करना है। तो अब देखो यहाँ पर बात यह है कि आपको भैया उन्होंने आइटम बोला है, ठीक है, लेकिन उनका कहते शेयर है भैया, वो तो कुछ भी कर सकते थे, एनी टू बोल रहे हैं वो लोग। तो देखो शेयर होल्डर फंड में आप सब हेडिंग भी बता सकते थे। ठीक है, सब हेडिंग बता दो। शेयर होल्डर फंड में क्या आता है, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, लेकिन ब्रैकेट में उनके बगल में कुछ 2-2 आइटम भी लिख देते, जैसे शेयर कैपिटल में क्या आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आता है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जनरल रिजर्व। फिर इसका भैया नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी में क्या भैया, एक तो लॉन्ग टर्म बोरिंग, ठीक है, और एक लॉन्ग टर्म प्रोविजन वगैरह कर देते। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरिंग में बता देते डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट, नॉन करंट लायबिलिटी में बता देते, वो लॉन्ग टर्म प्रोविजन में बता देते क्या भैया, एक तो प्रोविजन फॉर टैक्स बता देते, एक प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट फंड बता देते, या फिर करंट लायबिलिटी का बता देते, किसी का भी बता सकते थे। अब वो लोग बोल रहे हैं विच आइटम नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स में कौन से आइटम लिखते हैं, तो इनकी सब हेडिंग लिखो पहले तो। ठीक है, अगर तुमने सब हेडिंग भी लिखी होगी ना, लेकिन बात ही उन्होंने आइटम पूछे हैं, सब हेडिंग नहीं बोली है। ठीक है, लेकिन उनका मानना है कि वो सब हेडिंग को एक्सेप्ट कर लेते हैं या आइटम ही एक्सेप्ट करें, आइटम मतलब सब हेडिंग के भी अंदर की चीज। ठीक है, लेकिन जहां तक वो सब हेडिंग को मान लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, चलो देन इसका भी क्या बोल रहे हैं, अब क्या लिखा हुआ भैया, प्रमोद नाम की कंपनी है, उसका ये वाला ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 17 का क्या भैया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट लमसम वाला है, 4,40,000 4,40,000। फिर इसका शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और टू शेयर कैपिटल, 4,40,000 सिक्योरिटी प्रीमियम में 40,000 और शेयर कैपिटल में 4 लाख। ठीक, तो इसका भी सॉल्यूशन वगैरह सब मिल जाएगा अभी आपको पीछे। ठीक, फिर इसका भी फॉर फीचर के इफेक्ट क्या होते हैं भाई, ऊपर वाले कर लेते तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फॉर फीचर के इफेक्ट क्या होते हैं, तो भैया इफेक्ट क्या होता है भैया, उसकी मेंबरशिप कैंसिल हो जाती है, उसने जो शेयर के जो पैसे देकर रखे थे वो कंपनी जब्त कर लेती है, अब आगे उसके जो कॉल बुलवाएंगे उससे नहीं बुलवाएंगे, तो ये सब उसके इफेक्ट्स होते हैं। ठीक, फिर इसका भी क्या बोल रहे हैं भैया, ऑब्जेक्टिव बताना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं, तो उसके 2 ऑब्जेक्टिव बता दो, कैश प्लानिंग के लिए, ठीक है, इन सब के लिए भैया। फिर भैया वो लोग बोल रहे हैं एग्जांपल ऑफ कैश इनफ्लोज। अब एक मिनट, यहाँ पर वो तुम लोगों से बोल रहे हैं कैश इनफ्लो के एग्जांपल बताओ, मतलब कहां से पैसा आता है। तो भैया तुमको पर्टिकुलर कोई एक्टिविटी नहीं बोली, लेकिन तुम फिर भी अगर एक्टिविटी करके बताओगे ना कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इनफ्लो ऐसा ऐसा है, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के इनफ्लो ये है, फाइनेंसिंग ये, तो और अच्छे से वो नंबर देगा तुमको। ठीक, चलो फिर इसका भी क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, इसमें भी भैया क्या करना है,
इसमें जर्नल एंट्री करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। तो इसका भैया बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन 2,70,000 2,70,000, फिर 12% डिवेंचर एप्लीकेशन टू 12% डिवेंचर 2,70,000। फिर इसका भैया 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर 6,30,000 6,30,000, और फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अलॉटमेंट 6,30,000 6,30,000। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। इसका सॉल्यूशन अभी आपको पीछे बता दूंगा, वैसे तो मैंने पूरा मुंह से बोलकर बता दिया आप लोग को। डिफरेंस बिटवीन शेयर होल्डर और डिवेंचर होल्डर लिखना था, ये सारा सा कर सकते थे अगर ये नहीं भी आया होगा किसी को तो। ठीक, चलो अब इसके लिए क्वेश्चन नंबर 20। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 में पूरा ये तुमको एक बड़ा सा वाली क्वेश्चन दे दिया, लेकिन कुछ नहीं बोला इसमें, बस वो लोग क्या बोल रहे हैं कि आपको भी यार रिवैल्यूएशन अकाउंट वगैरह बनाना है। ठीक है, 3 पार्टनर है, ये सब दे दिया है ना, और आपको भी क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो भैया इसका आंसर देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट में एक तो टू मशीनरी 1,000 रुपए, टू स्टॉक 3,000 रुपए, टू प्रोविजन फॉर डेटर 1,000 रुपए, और बाय प्रोविजन फॉर क्रेडिटर 400 रुपए उधर आएगा। ठीक है, और प्लस माइनस करोगे तो भैया जो लॉस निकलेगा वो 4,600 का निकलेगा, और एबीसी जो भी है अभी, सौम्य और जो भी है क्या नाम है रति, उनमें बढ़े आएगा 2,300 1,533 और 767 ऐसे करके बढ़े आएगा। ठीक, लेकिन अगर वो नहीं आया तुमको तो भैया तुम ये भी कर सकते थे, रिटायरमेंट कब कब होता है, ठीक है, डेथ वो करते ओल्ड एज हो जाता है, पगला जाता है, जो भी है वो सब लिख देते। प्रेफरेंस शेयर कितने प्रकार के होते हैं, सिंपल था। ठीक, नहीं तो आप ये भी लिख सकते थे, कौन सा 21 का भी ये और वाला। ठीक है, इसमें भैया सिर्फ क्या करना था, 4 फीचर रेशियो इनकी करनी थी। तो भैया क्या एंट्री होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 300 रुपए, टू शेयर अलॉटमेंट 90 वो 120 रुपए, टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रुपए 90 रुपए, और टू 4 फीचर 90 रुपए। ठीक है, फिर इसका भैया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 300, और फिर 4 फीचर को ट्रांसफर करके बताना पड़ता है, 4 फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 90। ये 3 एंट्रियां होती है इसमें। ठीक है, सॉल्यूशन अभी पूरा सॉल्यूशन सॉल्व करा हुआ आपको दिख जाएगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन था भैया, है ना, यही वाला था ना। हाँ, अब इसका भी क्या क्वेश्चन नंबर 22। तो भैया ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला था, एप्रोप्रिएशन इसमें गारंटी थी। ठीक है, तो इसका आंसर भी कितना आएगा, संजीव का आएगा, मतलब बस नेट प्रॉफिट बांट के बताना था और वर्किंग नोट मेन करना था। तो भैया संजीव का आएगा 64,200, नाहर का आएगा भैया 30,800, और जैन का तो 25,000 गारंटी है तो उसका 25,000 आएगा। ठीक, बाकी अगर वो नहीं था, मतलब वो नहीं आ रहा था तुमको, तो भाई तुम ये वाला भी कर सकते थे कि भैया जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो कौन कौन से रूल एप्लीकेबल होते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। ठीक, चलो अब इसका भी क्वेश्चन नंबर 23। मैंने बोला भी था भैया गुडविल को थोड़ा ढंग से कर आना, ये आएगा भैया। ठीक है, तो इसमें भैया गुडविल निकालनी थी अपने को, पिछले 5 सालों के एवरेज प्रॉफिट का, परचेज ईयर 3 था। ठीक है, तो भैया इसका आंसर कितना है, भैया इसका आंसर गुडविल आई है टोटल 30,000। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट निकला 60,000, नेट नॉर्मल प्रॉफिट निकला 50,000, सुपर प्रॉफिट निकला 10,000, और गुडविल कितनी निकली है 30,000। ठीक, चलो अब इसके बाद अगर वो नहीं भी आता तो ये लिख देते कि नए पार्टनर को एडमिट कब करते, उसका रीजन क्या है। ठीक है, बहुत सिंपल पेपर था इस बार। ठीक है, और आपके बहुत ज्यादा अच्छे नंबर आए होंगे। ठीक है, मुझको यही भैया लग रहा है कि भाई बहुत भयंकर, बहुत अच्छा ये था। ठीक है, चलो तो ये भैया पूरा सॉल्यूशन वगैरह है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो में भाई क्लियरली दिख रहा होगा। ठीक, क्योंकि ऑन द स्पॉट जल्दी मैंने पूरा सॉल्व करा है। ये क्वेश्चन नंबर 8, ये पूरे ऊपर ऑब्जेक्टिव वगैरह है। ये क्वेश्चन नंबर 8 थे, फिर ये क्वेश्चन नंबर 11 थे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11 का और वाला है ना। देन इसका भी ये क्वेश्चन नंबर 13 थे। ठीक, फिर ये क्वेश्चन नंबर 17 थे, है ना। देन इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 19, फिर क्वेश्चन नंबर ये इधर 20 है, 21, फिर 21 के बाद भी ये 22। ये देख लो भैया, पहले तो ये एप्रोप्रिएशन बनाए, ये इसका वर्किंग नोट है। ठीक है, ये थोड़ा सा ढंग से देख लेना, ये पूरा वर्किंग नोट, इस तरीके से वर्किंग नोट हो जाता। ठीक, और ये भैया अपना क्वेश्चन नंबर 23 ये। ठीक है, 30,000 रुपए क्लियर है। ठीक, तो मुझको पूरी उम्मीद है कि भाई आप लोग के इसमें तो कम से कम भाई 80 तो आने ही चाहिए। ठीक है, 80 आउट ऑफ 80 तो आने ही चाहिए। ठीक है, एक आज शायद से ऑब्जेक्टिव आप लोग बहरा गए हो बाई चांस, वैसे तो नहीं हुआ होगा कुछ भी। ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर जो थोड़ा समझ के जिसने पढ़ा होगा वो बहुत ही अच्छे से आंसर दे सकता था। ठीक है, तो आई होप आपका पेपर बहुत अच्छे का होंगे। ठीक है, आप भाई टॉप करो, एमपी टॉपर सीरीज अपना वैसे भी नाम था भाई कि आप भैया टॉप करो इसमें। ठीक है, तो भाई इसी तरीके से अपना परिवार भाई बढ़ाते रहना। ठीक है, अपने और जो सब्सक्राइबर वगैरह हो सकते हैं, आपके भाई बहन रिलेटिव वगैरह जो भी है, फैमिली मेंबर वगैरह, जो अब 11th से 12th में आ रहे होंगे। ठीक है, या जो जिन्होंने 10th के बाद कॉमर्स ले रहे होंगे 11th में, तो उन सबको भाई अपने परिवार से जोड़ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।